गिदड़ सिंगी हकीकत है या अफसाना। गिदड़ सिंगी बढ़ते क्यों है, इसके बाल क्यों बढ़ते हैं, आज इस पे बात करते हैं। ये क्या चीज़ है। आम लोगों में ये बात मशहूर है, जिसके पास असली गिदड़ सिंगी होगी उसको हर तरह से माली मदद हासिल होगी। लोग इसको जेवरात में, नकदी में गिदड़ सिंगी रखते हैं कि वो मज़ीद बढ़ेंगे, दौलत बढ़ेगी, कारोबार में तरक्की होगी। और जो नाकाम किस्म के आशिक हैं वो इसको मोहब्बत पाने के लिए अपने पास रखते हैं कि इससे मोहब्बत मिल जाती है। इसको किसी को दिखा दो तो वो आपसे मोहब्बत करने लग जाता है, गुमशुदा माल मिल जाता है, गैब से मदद मिलती है, खुशहाली होगी, दौलत आने का ज़रिया समझते हैं इसको लोग। लॉटरी, बॉन्ड, जुआ, कारोबार में तरक्की के लिए लोग इसको रखते हैं अपने पास। यानी हर शॉर्ट कट रास्ता अपनाने वाला माल, दौलत, शोहरत, मोहब्बत में जो शॉर्ट कट रास्ता अपनाते हैं वो गिदड़ सिंगी की तलाश में दर बदर फिरते रहते हैं। मलंगों, जुगियों के पास वो इनको 50,000, 20,000, 30,000 ऐसे पैसे में वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें भेज देते हैं। गिदड़ सिंगी होती भी है कि नहीं होती। दर हकीकत गिदड़ सिंगी का जिक्र हमें कदीम मिस्र में मिलता है। कदीम मिस्र में गीदड़ को इंतहाई मुतबर्रक जानवर समझा जाता था, बल्कि इनके एक देवता का नाम अनोबस था, जिसका सर जो है वो बिल्कुल गीदड़ की तरह और बाकी जिस्म इंसान की तरह। अक्सर कदीम मिस्र के अहराम और दूसरे कदीम इमारात की दीवारों पर उसकी तस्वीरें बनी होती हैं कि सर गीदड़ का है और बाकी जिस्म जो है वो इंसान का है। इस देवता की तस्वीर थी वो। मिस्री लोग गिदड़ सिंगी निकाल कर हनूद कर देते थे और फिर ख़ास मर्तबान में इसको रखकर अपने ख़जाने में रखते थे बरकत के लिए। इसी तरह ये रस्म चलती हुई हिंदुस्तान और तमाम दुनिया तक भी पहुंची। आज भी पाकिस्तान, हिंदुस्तान में गिदड़ सिंगी की तलाश में है। ज़माना कदीम से लोग गिदड़ सिंगियाँ हनूद कर लेते थे। राजा, महाराजा, बादशाह इसको अपने ख़जानों के दरमियान रखते थे। लोग इस गिदड़ सिंगी को बहुत मिन्नतें करके जुगियों और मलंगों से ख़रीदते हैं और ख़रीदते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि गिदड़ सिंगी जो है ये ज़िंदा हालत में हो और फिर बड़े प्यार और इज़्ज़त से इसको सिंदूर और खुशबुओं वाली एक छोटी सी डबिया में महफूज रखते हैं। सिंदूर जो है ये सुर्ख रंग का, येलो कलर का, सुर्खी माइल होता है, बल्कि ये एक पाउडर होता है जो अमूमन हिंदू लगाते हैं, माथे पे भी लगाते हैं इसको और मांग में लगाते हैं। सिंदूर एक केमिकल है, ये दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है, तिब्बी दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है, जो इसको कीड़े लगने से महफूज रखता है, गलने सड़ने से, ख़राब होने से महफूज रखता है। इसमें ये हनूद हो जाती है। सिंदूर में ये कमाल है कि इसमें ये बदबू पैदा नहीं करने देता और कीड़ा भी नहीं लगता। लोग इस गिदड़ सिंगी का बहुत ख्याल रखते हैं और पाक साफ होकर इसके नज़दीक जाते हैं और इसको हाथ में पकड़ते हैं, क्योंकि जोगी और मलंगों ने इन्हें बताया होता है कि अगर आप नापाक हालत में इसके करीब जाओगे तो ये मर जाएगी, या इसी वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब देखते हैं कि साइंसी नुक्ता नज़र से ये क्या है गिदड़ सिंगी। साइंसी नुक्ता नज़र में गिदड़ सिंगी की मख्फी असरात कुछ भी नहीं है। माहिर हैवानियात के मुताबिक गिदड़ सिंगी एक बीमारी है, बीमारी की वजह से पैदा होती है। ये एक ट्यूमर होता है, रसूली होती है, गिल्टी से होती है, जो गिदड़ के सर में पैदा हो जाती है और इसके गीदड़ के सर से निकाल कर लोग इसको रख लेते हैं।
बढ़ने की वजह इसकी ये है कि ट्यूमर पैदा करने वाले बैक्टीरिया इस गिदड़सिंगी में मौजूद होते हैं, जो एक दूसरे को खाकर बढ़ते रहते हैं, और जिससे महसूस होता है कि गीदड़ सिंगी जो है ये बढ़ रही है, ये जिंदा है। इस्लामी नुक्ता नज़र से गीदड़ सिंगी को रखना बिल्कुल भी जायज़ नहीं। ये अकायद किसी चीज़ से रखना कि ये मुझे दौलत देगा, माल देगा, ये इस्लाम में बिल्कुल भी नाजायज़ और हराम है। दुनिया के जितने अमीर लोग हैं, जेफ बेजोस, एलन मस्क, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी जैसे लोग, इनके पास गीदड़ सिंगी नहीं होती। इन्होंने मेहनत की है। दरअसल गीदड़ सिंगी की तलाश में वही लोग होते हैं जो खुद गीदड़ होते हैं। गीदड़ जो है ये खौफ की इलामत है, जो मेहनत से डरते हैं, जो नुकसान से डरते हैं, जो कारोबार में हाथ नहीं डाल सकते, जवान मर्दी से मेहनत नहीं करते, ऐसे लोग गीदड़ सिंगी की तलाश में होते हैं। शॉर्टकट की तलाश, हर शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करने वाला गीदड़ सिंगी की तलाश में होता है। तभी तो ये मुहावरा मशहूर है, जब भी कोई कामयाब होता है, किसी के पास लोग आते हैं तो लोग कहते हैं क्या गीदड़ सिंगी है इसके पास। तो गीदड़ सिंगी में ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। कम से कम मुसलमानों को ऐसे अकायद इस बुनियाद पर रखना कि इससे तरक्की मिलेगी, इससे मोहब्बत मिलेगी, इससे माल मिलेगा, ये बिल्कुल भी हराम है भाई। इससे बचें, इससे अपने पैसों को बचाएं, हज़ारों के हिसाब से ना खर्च करें। यही जो माल है लोगों में सदका देकर, गरीबों के ऊपर सदका देकर खर्च करें, बजाय गिदड़ सिंगी लेने के इस माल को बतौर सदका खर्च करें। जब सदका खर्च करेंगे अल्लाह ताला की रहमत को तवज्जो होगी और अल्लाह ताला 10 गुना ज़्यादा उससे माल अता फरमाएंगे।